बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। कुछ दिन पहले हुज़ैमा 539 के नाम की आईडी है, उन्होंने एक मैसेज किया। मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाने जा रहा हूं कि जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, यानी बिगनर्स हैं और वो नया काम यानी बकरियों का शुरू करना चाह रहे हैं और वसाइल भी थोड़े हैं, तो वो कितने जानवरों से शुरू करें ताकि उनके लिए इजी रहे। तो उनका जो मैसेज था, उनका जो कमेंट था वो ये था कि मेरे पास जो है 2 कनाल ज़मीन है, मुझे कितने जानवरों से काम स्टार्ट करना चाहिए, मैं ये स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मेरा घर चल सके। तो पहले तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि बकरियाँ जो हैं, आपने जब स्टार्ट लेना है एज अ बिगनर्स कम जानवरों से, तो इन्होंने स्टार्ट के अंदर आपका घर कोई नहीं चलाना। इन्होंने आपसे कुछ ना कुछ लेना है, देना नहीं है। अपने माइंड को क्लियर कर लें। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आते ही ये पहले दिन जो है इतनी इनकम मुझे देना शुरू कर देंगी कि मेरा घर चल पड़ेगा, मेरे घर के अखराजात जो हैं उनको ये उठा लेंगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। फिर आप इस काम के अंदर नहीं रह सकते, आपका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये इतना खर्चा नहीं उठा सकती। देखिए, एक छोटी फैमिली जिसके अंदर 4-5 अफराद हैं, उनके भी अखराजात जो हैं वो अच्छे खासे हैं। अगर वो गुजारा भी करें तो कम से कम जो है 60,000 70,000 यहाँ तक अखराजात हो जाते हैं एक छोटी फैमिली की। तो अगर ये बकरियां इतना हमें दें तो फिर जाके घर चलेगा, इतना ये नहीं दे सकती। अपना माइंड क्लियर करें कि एक जानवर जो है औसतन सालाना या पर मंथ हम लगा लेते हैं। पर मंथ जो है मैं ये कहता होता हूं 2000 से 2500 ऑन एवरेज, ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन हमने वो क्राइटेरिया माइंड में रखना है कि बाद में हमें शर्मिंदगी ना हो, हम परेशान ना हो कि ये हो क्या रहा है। तो फी जानवर जो है 2500 रुपया पर मंथ देता है, तो ये सालाना तकरीबन 30,000 रुपया बनता है। ये ऑन एवरेज इतनी इनकम हमें एक जानवर से होती है, और वो भी वो उसने हमें डेली बेस के ऊपर या पर मंथ नहीं देना, वो जाके साल के बाद कम से कम जो है या 1.25 साल के बाद जब हम कुर्बानी के ऊपर एक बकरा सेल आउट करते हैं, या एक बच्चा एक पठ जो है वो जब पैदा होके फिर तैयार होती है 2 दांत तक कम से कम, फिर जाके हम उसको सेल आउट करते हैं, तो ये इनकम हमें हासिल होती है। लेकिन घर के अखराजात तो डेली बेस के ऊपर हमने करने होते हैं, उनको तो हम इस तरीके कार से जो है बाइंड करके नहीं रख सकते, उनको हम जो है सम नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते कि हम जो है साल के अखराजात एक ही दफ़ा कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पहले तो ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि बकरियों ने घर नहीं चला। मेरे भाई देखें, स्टार्टिंग के अंदर अगर हम ये इससे चाहें इस काम से कि ये हमारा घर चला ले, तो वो बिल्कुल इसी तरीके कार से है कि एक न्यू बॉर्न बेबी, एक बच्चा जो इस कायनात में आया है, हम आते ही उसके ऊपर ये बर्डन डाल दें कि आपने घर चलाना है जी। बिल्कुल, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके जब बड़ा होता है तो हम उसके ऊपर बर्डन डालते हैं, फिर जाके वो घर की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल होता है। और इसी प्रोटोकॉल के ऊपर आप सोचें कि जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो ये काम भी बच्चा है, अभी ये इसने ग्रो करना है, ग्रो करके एक स्टेज आएगी जब जाके ये इस काम के काबिल होगा, ये जिम्मेदारियां उठाने के काबिल होगा, ये आपके अखराजात उठाने के काबिल होगा। वहां तक जाने से पहले जिस तरीके कार से हम बच्चे को खिलाते हैं, बच्चे की केयर करते हैं, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट अपनी लगाते हैं, इसी तरीके कार से आपने इनके ऊपर भी अखराजात करने हैं। इन्होंने आपकी जेब से खाना है, रिटर्न करने का टाइम बाद में आएगा। ये एग्जाम्पल अपने माइंड में रखें, इसके ऊपर सोचते हुए, इसको मानते हुए काम को स्टार्ट करें, तो आपके लिए इजी रहेगा ना। और दूसरी बात मेरा भाई, अगर आप जो कह रहे हैं कि 2 कनाल मेरे पास जमीन है, उसके ऊपर मैं कितनी बकरियां रखूं, तो जितनी तादाद में आप जानवर 2 कनाल पे रख सकते हैं, उन्होंने आपका घर चलाना ही नहीं है। और वैसे भी जो भी बंदा इस काम में आना चाहता है, वो ये सोच के आए, उसके पास इतने वसाइल होने चाहिए कि ये काम उसका पार्ट टाइम हो, ये काम उसका पार्ट टाइम हो। पार्ट टाइम से मुराद ये है कि उसके पास इनकम के ऐसे वसाइल मौजूद हों जिनसे उसका घर चल रहा हो, ये एक्स्ट्रा वर्क हो, उसका एक्स्ट्रा काम हो, फिर वो इस काम के अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा। अदरवाइज अगर आते ही आपने इनके ऊपर बर्डन डालना है, तो दिन ब दिन जो है आप लॉस में जाएंगे और आप भाग जाएंगे, आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे। अब आते हैं जी मुद्दे की तरफ कि 2 कनाल ज़मीन के ऊपर अगर आपने बकरियां पालनी है तो आप तादाद में कितनी पाल सकते हैं। तो ये जो है जी, आप इसके अंदर जो अच्छे तरीके से जानवर रख सकते हैं वो 7 से 8 हैं जी।
7 से 8 जानवर जो हैं वो आप पाल सकते हैं। उसका तरीक़ाकार भी ये होगा कि आपने सारा साल जो भी मौसमी चारा जात होते हैं उस 2 कनाल ज़मीन में वो काश्त करने हैं बकरियों के लिए। और दूसरा एक मशवरा आपको ये है कि उस ज़मीन की जो बाउंड्री लाइन है साइडों पे आप दरख्त लगा दें। दरख्त वो लगाने हैं जो बकरियां खाएं। अब वो कौन से हैं जी? सबसे पहले तो देसी किक्कर जो है इसकी आप काश्त करें। ये इसका डबल फायदा होगा आपको, आपकी बकरियों की फीड भी आपको मिल जाएगी और ये बाद में सेल आउट भी हो जाएगा। 3-4 साल के बाद आपको हैंडसम एक अमाउंट मिल जाएगी। तो कोशिश करें कि ये ज़्यादा तादाद के अंदर देसी किक्कर जो है इसकी काश्त करें। दूसरा साथ जो है कुछ पौधे बकाइन के लगा दें, बेरी के लगा दें, छरी के लगा दें। ये पौधे जो हैं वक्तन ब वक्तन जो है आपके काम आएंगे फीड के हवाले से जब भी खुराक का कोई गैप आए। तो 7 या 8 इतने जानवर आप रख लें। इससे ज़्यादा जो है 2 कनाल के ऊपर आप नहीं पाल सकते। अगर आपने ज़्यादा रखने हैं तो फिर ये होगा कि आप ये 2 कनाल जो है इसका भी इस्तेमाल करें और साथ में कोई ड्राई फूडर यानी परचेजिंग के ऊपर चारा जो है वो भी लेके आपको रखना पड़ेगा। फिर जो है आप गॉड फार्मिंग कर सकेंगे। तो तरीक़ाकार ये होगा कि आप 7 से 8 से जब स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर कुछ जानवर यानी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि हाफ जानवर आपके जो हैं वो कुर्बानी पर्पज़ के होने चाहिए यानी बकरे होने चाहिए और हाफ फीमेल्स ले लें। सारी की सारी फीमेल्स आप ना लें। स्टार्ट के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि शौकिया तौर के ऊपर जो बिगनर्स होते हैं वो फीमेल्स ले लेते हैं यानी बकरियां ले लेते हैं। बकरियां जो है इन्होंने लॉन्ग टर्म जाके प्रॉफिट देना होता है। ये साल के बाद या 1.25 साल के बाद आपको कुछ नहीं देती हैं। लेट्स सपोज कि आपने पट्ठे ले ली 8 महीने की 9 महीने की, तो 6-7 महीने तो उन्होंने आपके पास आके क्रॉस भी नहीं होना है। और अगर 6-7 महीने के बाद जाके वो क्रॉस होती हैं फिर 5 मंथ उनकी प्रेगनेंसी पीरियड को हम लगा लें यानी तकरीबन 10-11 महीने के बाद जाके वो डिलीवर करती हैं। फिर वो बच्चे जब प्रिपेयर होंगे यानी 2 साल आपको लग जाने, वो बच्चे पैदा होके तैयार होंगे, आप उनको सेल करेंगे तो आपको इनकम आनी है। तो 2 साल आपको लग जाने हैं। और बंदा जो है ये उजरत पसंद है, जल्दी पसंद है, इतना इंतज़ार जो है इसके अंदर नहीं है। बेसब्री होती है कि मैंने कोई काम किया है इसका मुझे रिजल्ट मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो इस वजह से बंदे जो है इस काम को छोड़ जाते हैं। तो इसलिए थोड़े अगर साथ आपकी कुर्बानी के जानवर हों तो उनकी फिर बंदे को ये आस होती है, ये उम्मीद होती है कि अब इतने महीने रह गए हैं या ज़्यादा से ज़्यादा लंबा पीरियड भी आप चलेंगे तो आप साल के बाद तो ईद आ ही जानी है। कुर्बानी के ऊपर आप सेल आउट करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ जो है आपको हासिल हो जाएगा। इससे ये होता है कि इंसान को इंकरेजमेंट मिलती है कि मैंने एक स्ट्रगल की है, मैंने काम स्टार्ट किया है, ये मुझे कुछ ना कुछ देना शुरू हो गया है। और साथ में वो आपकी बकरियां भी पलती रहती हैं। जो ही वो उस ड्यूरेशन में जाके 2 साल के बाद यानी अगले साल जाके साथ ऐड होती हैं तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मेरा भाई इसलिए अगर आप 8 जानवर स्टार्ट में लेते हैं तो और वो भी इकट्ठे ना लें। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपने पहले कोई जानवर नहीं रखा हुआ है तो डायरेक्ट 8 पे ना जाएं, पहले 4 ले लें यानी आधे ले लें। 3-4 महीने के बाद जाके दूसरे जानवर उनमें ऐड करें ताकि आप बकरी की नेचर को, उसकी फितरत को जो है वो समझ सकें। क्योंकि ये जो है ये जानवर ऐसा है कि ये बड़ा सेंसिटिव है, ख़ास तौर पे फीड और इन्वायरमेंट, रेजिडेंशियल इन्वायरमेंट जो है उसके हवाले से। बकरी नवाबों की तरह की खुराक खाती है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें बड़े जानवरों के साथ तो तब हमारे पास अगर चारा मौजूद भी ना हो तो हम तूड़ी के अंदर जो है कोई भी चीज़ मिक्स करके गीला हो, सूखा हो, जिस तरह का भी हो उसको डाल दे तो वो खा लेता है। बकरी ने इस तरह का काम नहीं करना है। ये अपनी पसंदीदा फीड जो है उसको खाती है और उसमें से भी ये इसका वेस्टेज परसेंटेज जो है यानी ज़ाया करना जो है वो ज़्यादा है। क्योंकि अगर कोई दाना नीचे गिर गया इसने कोई नहीं उठाना, बड़े जानवर उसको खा लेते हैं। और किसी जानवर ने, इसके साथ वाले ने या इसने खुद उस चारे के ऊपर पाँव रख दिया, इसने उसको भी कोई नहीं खाना। इसलिए इसकी फितरत को समझें, स्टार्ट 4 जानवरों से करें, फिर कुछ अरसे के बाद 3-4 महीने के बाद जो है बाकी 4 जानवर आप ऐड कर लें। तो इस तरीके कार से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। खुजैमा भाई ये स्पेशली आपके लिए थी। तो बाकी भी जो बिगिनर्स हैं वो इस फार्मूले के ऊपर अगर काम करेंगे तो उनके लिए सर्वाइवल जो है वो इजी हो जाएगा। अदरवाइज जो है बहुत से लोग ऐसा होता है कि बड़ी जल्दबाजी के साथ इस काम में आते हैं और उतनी ही तेजी से वापस भाग जाते हैं, इसको छोड़ के चले जाते हैं और फिर जिंदगी भर इसका नाम नहीं लेते। बल्कि अगर कोई कहता है कि ये काम फायदा मंद है तो वो कहते हैं कि नहीं, इसने तो मेरा इतना नुकसान किया था। असल में होता क्या है कि हम इसकी स्टार्टिंग में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अपना सरमाया ज्यादा लगा देते हैं, यकदम लगा देते हैं और आस भी ये
रखते हैं, उम्मीद भी ये रखते हैं कि ये इसी तरीके कार से हमें आउटपुट भी मिलेगी, बैक भी मिलेगा इतनी ही उजलत के साथ जैसे हमने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया। तो ऐसा नहीं है। और बकरी, मैं फिर एंड पे कह रहा हूं कि बकरी को घर चलाने के लिए स्टार्टिंग में अगर आप रख रहे हैं कि ये घर चलाएगी, तो इसने कोई नहीं चलाना, इसने आपकी जेब से खाना है। एक टाइम आएगा, एक अरसा लगेगा, उसके बाद जाके ये आपको खिलाएगी। या फिर आपके पास हैंडसम इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा पैसे हो, आप कम से कम 25-30 जानवरों से अगर स्टार्ट करें तो फिर जाके एक फैमिली जो है उसका ये बोझ उठा सकती हैं बकरियां जो है। उसका भी एक पूरा तरीक़ाकार है कि किस तरीक़ाकार से जो है फिर ये घर चलाती हैं, उसके ऊपर फिर कभी पूरी डिटेल के साथ एक वीडियो बना देंगे। लेकिन याद रखिएगा 25 से कम जानवर जो हैं वो एक फैमिली का खर्चा नहीं उठा सकते, ये सिर्फ हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक ये कह लें कि पैसों का मजमुआ इकट्ठा करने में सपोर्ट कर सकती है। 5 जानवर रख लें, 10 रख लें, वो कह लें कि आपके पास जो है आपकी इनकम का एक सेपरेट मजमुआ इकट्ठा हुआ है। बवक्ते ज़रूरत जब आपको इकट्ठे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आप इनसे हासिल कर सकते हैं। तो इसी अगर आप पैटर्न के ऊपर काम करेंगे तो आपका सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाएगा। यानी आप जो है खुश भी रहेंगे और आपका माइंड भी क्लियर होगा कि मैंने ये काम इस वजह से किया है। और ये ऐसा अगर आप माइंड के अंदर होगा तो उस आपके सोच के ऊपर ये पूरा भी उतरेंगी। और याद रखिएगा जब कोई चीज, कोई बंदा हमारी सोच के ऊपर पूरा उतरता है तो फिर हम उससे सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसलिए इस काम को पार्ट टाइम जो है वो आप करें तो वो ज्यादा बेहतर है। उम्मीद है जी सारी डिटेल आपको क्लियर होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।